नमस्कार मित्रों, मैं अवनीश कुमार उत्क्रमित मध्य विद्यालय अजगरवा पूरब, प्रखंड पकड़ी दयाल, जिला पूर्वी चंपारण, टीचर्स ऑफ बिहार के ई संग्रह में आपके बीच फिर से एक नई कहानी लेकर उपस्थित हूँ। कहानी का शीर्षक है उपकार का बदला। सोमन एक गरीब आदमी था। वह बूढ़ा हो गया था। अपनी गुजारे के लिए कुछ कुछ धंधे किया करता था। गर्मी के महीनों में वह ताड़ के पंखों को बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। गर्मी के महीने में पूरे दिन कचहरी, बाजार और मोहल्लों में घूम घूम कर पंखे बेचता था। लेकिन दोपहर को जब सारे लोग आराम करने लगते थे, तो उस समय उसके पंखे नहीं बिकते थे। उस समय वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करता था। दोपहर ढलने के बाद गर्मी कम होने पर वह फिर से पंखे बेचने चला जाता था। दोपहर में जब वह विश्राम करने आता था, तो बिके हुए पंखों के पैसे में से कुछ पैसे निकाल लेता था। उन्हीं पैसों से बाजार से खाने का सामान खरीद कर लाता और खा लेता। कभी मुरही तो कभी फटुहा, कभी कचड़ी तो कभी गुलगुल्ला खरीद लेता। एक दिन दोपहर के समय सोमन पेड़ के नीचे बैठा था। नाश्ते की पोटली खोलने की जुगत कर रहा था। उस पेड़ से हटकर कुछ दूरी पर एक पुराना बगीचा था, जिसमें बंदरों का बसेरा था। उनमें से एक मोटा सा बंदर पेड़ से थोड़ी दूर पर आकर बैठ गया। वह बंदर शायद भूखा था। सोमन की तरफ टुकुर टुकुर देखने लगा। सोमन को उस पर दया आ गई और उसने 2 गुलगुले उसकी तरफ फेंके। बंदर ने लपक कर गुलगुलों को उठाया और खा लिया। अब रोज दिन दोपहर को सोमन बंदर को खाने के लिए कुछ न कुछ दे देता। एक दिन सोमन आया, लेकिन आज उसका दिल छोटा था। उसका एक भी पंखा नहीं बिका था। पैसे पास में थे नहीं, इसलिए वह खाने के लिए कुछ खरीद भी नहीं सका। बाकी दिनों की भांति वह बंदर फिर से उसके पास आकर बैठ गया। सोमन चापाकल पर जाकर केवल पानी पीकर पेड़ के नीचे आकर लेट गया। बंदर उसकी तरफ टुकुर टुकुर देखता रहा। सोमन लेटे हुए बंदर की ओर देखकर बोला, हे हनुमान जी, आज तो एक भी पंखा नहीं बिका, इसलिए खाने के लिए कुछ नहीं लाया। तुम्हें क्या दूं? आज तुम भी संतोष करो। बंदर उसी तरह देखता रहा, जैसे कहता हो, क्या करोगे, ऐसा ही होता है। सोमन को तो भूख लगी थी, लेकिन वह करता क्या? आंख बंद कर मन मारकर लेट गया। सिराने में पंखे की गठरी रखी थी। बंदर भी थोड़ी दूर पर वैसे ही बैठा था। अचानक बंदर उठा, छलांग मारकर पंखे की गठरी के पास पहुंच गया। जब तक सोमन हड़बड़ाते हुए उठकर बैठा, तब तक बंदर 2 पंखों को खींच लिया। सोमन अरे अरे करता रह गया और बंदर एक हाथ में पंखा लेकर 3 पैरों पर फांदता हुआ चल दिया। सोमन असहाय सा उसे देखता रहा। सोमन ने उसे थोड़ी दूर पर सड़क के किनारे एक डेरे की ओर जाते हुए देखा। बंदर का पीछा करना उसके बस की बात नहीं थी। सोमन दुखी हो गया। मन ही मन सोचने लगा, आह, एक तो आज पंखा नहीं बिका और उस पर से यह बंदर 2 पंखे भी लेकर चला गया। अब इसका भी घाटा मुझको सहना होगा। वह सोच में डूब गया। कुछ समय बीता होगा। वह बंदर पंखा लेकर जिधर गया था, उधर से ही आता दिख पड़ा। वह 3 पैरों पर फांदते हुए आ रहा था। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा अधपका पपीता था, आधा पीला और आधा हरा। बंदर सोमन से कुछ दूर हट खड़ा हो गया और पपीते को सोमन की ओर लुढ़का दिया। तब तक सोमन की आंख लग गई थी। बंदर सोमन को निश्चिंत देखकर एक बार गुर्राया। इस पर सोमन की आंखें खुल गईं।
वह उठते हुए बोला, अरे हनुमान जी, ये कहाँ से तुम ले आए? सुमन ने एक बार बंदर को देखा, फिर पपीते को देखा, लेकिन उसने पपीते को छुआ नहीं। बंदर कुछ देर तक वैसे ही बैठा रहा, फिर सोमन पर खोखियाते हुए दौड़ा। सोमन डर गया। बंदर खोखियाते हुए आया और उसने पपीते को सोमन की ओर नजदीक लुढ़का दिया। फिर वो अपनी जगह आकर बैठ गया और सोमन की ओर देखने लगा। सोमन डरते हुए पपीते को उठा लिया। सोमन को पपीता उठाते देख बंदर आश्वस्त हो गया। बंदर को शांत देख सोमन ने अपने कमर से चाकू निकाला, पपीते का छिलका हटाया और उसके 4 टुकड़े किए। एक टुकड़ा बंदर की ओर फेंक दिया। सोमन बाकी पपीते को खाने लगा। पपीता इतना बड़ा था कि उसका पेट भर गया। सोमन ने सोचा, चलो बंदर 2 पंखे ले गया तो क्या, मेरा पेट भी भर गया। समझूंगा पंखा का दाम मुझे मिल गया। धूप ढलने पर सोमन पंखे बेचने चल पड़ा। आगे सड़क के किनारे एक बहुत बड़ा डेरा था। उधर से जाते हुए अन्य दिनों की भांति हाक लगाई, पंखा ले लो पंखा, पंखा ले लो पंखा, अरे ओ पंखे वाले। डेरे से किसी ने पुकारा। सोमन फाटक खोल डेरे के अंदर गया। वहां एक भद्र पुरुष खड़े थे। उन्होंने सोमन को बरामदे पर फेंके हुए पंखों को दिखाते हुए पूछा, ये दोनों पंखे तुम्हारे हैं? जी 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 सरकार। ये पंखे यह बंदर फेंक गया था, ले जाओ अपने पंखे। सोमन ने चारों तरफ देखा। एक तरफ पपीते की 3-4 पेड़ और उस पर ढेर सारे अधपके पपीते लटके हुए थे। सोमन ने पूछा, सरकार, क्या बंदर ने आपका पपीता भी तोड़ा है? भद्र पुरुष थोड़ा चकित होते हुए बोले, हाँ हाँ, पंखे को यहीं फेंक एक पपीता तोड़कर ले गया था। सोमन बोला, सरकार, तब यह पंखा मैं नहीं लूंगा। क्यों? सरकार, वो बंदर पंखे के बदले मुझे पपीता दे गया, इसे आप रख लीजिए, मुझे इसका दाम मिल गया है। भद्र पुरुष को बंदर की इस कारनामे और पंखे वाले की उत्तर पर बड़ा आश्चर्य हुआ। सोमन ने पूरी घटना उन्हें बताई। भद्र पुरुष को इससे और अधिक आश्चर्य हुआ। वे बोले, पंखे वाले, जब बंदर जैसे जंगली जंतु में इतना विवेक है, तब तो मैं मनुष्य हूं। तुम्हारा पंखा मैं कैसे लूंगा? तुम पंखों को छोड़ दो, इनका कितना दाम होगा यह बताओ। सोमन सकुचाते हुए बोला, सरकार, यह बिकता तो 4 रुपए जोड़ा है, लेकिन आज आप जो दे दोगे वही मेरे लिए बहुत होगा। भद्र पुरुष ने जेब से 5 रुपए का एक सिक्का निकाला और सोमन को दे दिया। सोमन पैसे लेकर चल पड़ा सड़क की ओर। सड़क पर आकर उसने फिर से हाक लगाई, पंखा ले लो पंखा, पंखा ले लो पंखा।